नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के नीति खंड चौकी क्षेत्र में लूट की घटना सामने आई है, जहां पर पेट्रोल पंप की कर्मचारी कैश जमा करने गए थे, तभी बाइक सवार हथियारबंद बदमाशों ने बैंक जाते समय 10 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया। घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। वहीं अलीगढ़ के थाना गोंडा क्षेत्र के गांव तालनगर में एक ही परिवार के दो पक्षों के बीच झगड़े को अपने घर के दरवाजे पर खड़ी होकर देख रही एक बच्ची समेत 3 लोगों को गोली लग गई है। दोनों पक्षों के बीच हुई मारपीट में 3 लोगों को गोली लगने के बाद उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने तीनों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस आक्रामक परिवार के 3 लोगों को हिरासत में ले चुकी है और फिलहाल पुलिस की तरफ से पूछताछ की जा रही है। वहीं दोनों पक्षों की महिलाओं और परिवार के लोगों के बीच चल रहे लाठी डंडे और मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। आज दिनांक 7 नवंबर को लेकर देहात के थाना गोंडा से सूचना प्राप्त हुई कि एक ही परिवार के कुछ सगे संबंधियों के बीच में मामूली बात को लेकर के वाद विवाद हो गया, जिसमें दोनों पक्ष आक्रामक हो गए। एक पक्ष के 2 व्यक्तियों को छर्रे लगने से आंशिक चोटें आई हैं, जिनको चिकित्सीय उपचार हेतु हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है। मौके शांति व्यवस्था कायम है। मजलूम पक्ष से तहरीर प्राप्त कर थाना गोंडा में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। आक्रामक पक्ष के 3 लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। आज वहीं लखीमपुर के मितौली कस्बे में सोमवार सुबह 10 बजे एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार हमलावर घटना को अंजाम देने के बाद असलहे लहराते हुए फरार हो गए। मितौली थाना क्षेत्र के अंबेडकर नगर गांव का उदन मितौली में नवीन तहसील भवन के पास मकान बनाकर रहता था। सोमवार सुबह 10 बजे वो कचियानपुरवा चौराहे से बाल कटवाकर घर लौट रहा था। इसी दौरान पीछे से आई बाइक सवार युवकों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतक के शरीर पर 3 गोलियां लगी हैं। युवक के अंतिम संस्कार में पहले हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हुई, तो परिजनों ने हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया। वहीं मिर्जापुर में कटरा कोतवाली क्षेत्र के बेलतर बाजार स्थित कपड़े के शोरूम में आग लगने से लाखों का सामान जलकर नष्ट हो गया। गोदाम में आग धधक रही थी तो शोरूम में धुआं भरा था। गोदाम में भरा रेडीमेड कपड़ा समेत लाखों का सामान नष्ट हो गया। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के जवानों ने किसी तरीके से आग पर काबू पाया। इस दौरान आग बुझने में अग्निशमन अधिकारी कांच लगने से जख्मी हो गए। वहीं अयोध्या में रामलला की निगहबानी कर रहे सीआरपीएफ के जवानों को भी अपना आशियाना मिल गया है। सीआरपीएफ 63 बटालियन के नए कैंप का उद्घाटन दिल्ली से वर्चुअली सीआरपीएफ के डीजी डॉक्टर सुजय लाल थाउसेन ने किया है। इस मौके पर आईजी सीआरपीएफ मध्य सेक्टर सतपाल रावत मौजूद रहे। जिला प्रशासन के आला अधिकारी भी उद्घाटन के साक्षी बने। सीआरपीएफ का नया कैंप थाना पूरा कलंदर के चांदपुर में प्रयागराज हाईवे के बगल में बनाया गया है। सीआरपीएफ कैंप अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को भी कनेक्ट करता है। नए सीआरपीएफ कैंप के उद्घाटन होने के बाद आईजी सीआरपीएफ सतपाल रावत ने राम मंदिर की सुरक्षा को लेकर कहा कि सीआरपीएफ के लिए कोई भी चैलेंज नया नहीं है। जब से राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, इसमें कई तरीके की तकनीकें इस्तेमाल की गई थी। राम मंदिर निर्माण पूरा होने के बाद ज़्यादा श्रद्धालु अयोध्या पहुंचेंगे। जब अयोध्या में भीड़ बढ़ेगी तो अयोध्या में लगी सभी सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी चैलेंज बढ़ेगा। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेज अयोध्या में लगी हैं उन सभी के लिए चुनौतियों भरा रहेगा। तक चैलेंज की बात है तो सीआरपीएफ के लिए कोई भी चैलेंज नया नहीं है, ठीक है। तो ये चैलेंज भी हमारे लिए नया नहीं है, सिवाय इसके कि यह अभी जब से मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हुआ है तो इसमें कई तरह की टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व थी और पूरा होने के बाद में जैसा आप भी सब जानते हैं कि और ज़्यादा हमारे जो श्रद्धालु होंगे वो और ज़्यादा आएंगे। तो जब जब फुटफॉल बढ़ेगा, जितने ज़्यादा नंबर बढ़ेगा, उतना ही एक
प्रकार से चैलेंज सभी के लिए बढ़ता जाता है, वो सिर्फ हमारे लिए ही नहीं है। जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ काम कर रहे हैं वो चैलेंज सभी के लिए रहेगा, और उस चैलेंज के लिए मेरा ख्याल हम ही नहीं बाकी सब लोग भी उसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। बहुत सारे सुरक्षा उपकरण यहाँ नए आएंगे, बहुत सुरक्षा की दृष्टि से बहुत सारे नए प्रबंध किए जाएंगे, ठीक है। तो उसमें कहीं कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि चिंता। वहीं मध्य प्रदेश में चुनावी घमासान लगातार जारी है। अब सीएम शिवराज ने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पर जमकर हमला किया है। उन्होंने कहा कि प्रियंका और राहुल ये दोनों भाई बहन लगातार झूठ बोल रहे हैं और इस कदर झूठ बोल रहे हैं कि कांग्रेस शासित प्रदेशों की नाकामियां और घोटाले दूसरे राज्यों की सरकारों पर मढ़ते रहे। भाई और बहन लगातार झूठ बोलते हैं और इस कदर झूठ बोलते हैं कि कांग्रेस शासित राज्यों की नाकामियां, घपले और घोटाले वो दूसरे राज्यों की सरकारों पर मढ़ देते हैं। ये गांधी परिवार किस मुंह से भ्रष्टाचार की बात करता है? 2G घोटाला, 3G घोटाला, 4G घोटाला, जीजाजी घोटाला कौन ने किया? क्या दुनिया नहीं जानती? जो लोग बेल पे चल रहे हैं, जमानत पर चल रहे हैं, वो भ्रष्टाचार के आरोप किस मुंह से लगा रहे हैं? आकंठ जहां सरकारें कांग्रेस की है भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। अभी छत्तीसगढ़ में एक आरोप लगा सट्टे का, सट्टेबाज आरोप लगा रहे हैं वहां की सरकार के खिलाफ, नाम लेके आरोप लगा रहे हैं। प्रियंका जी, आपको वो याद नहीं आता? आप बलात्कार राजस्थान में होते हैं। वहीं बदलापुर में 3 दिवसीय महोत्सव का आयोजन हुआ 7 नवंबर को, जिसमें 521 जोड़ों ने 7 फेरे लिए। सीएम के सपनों को पूरा करते हुए हर वधू को 51,000 रुपए की सहायता राशि भी प्रदान की गई और शाम को 7 से 12 बजे तक रंगारंग कार्यक्रम सजा रहा। दूसरे दिन शाम 5 बजे से 12 बजे तक रंगारंग कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता बदलापुर के भाजपा विधायक रमेश चंद्र मिश्रा ने की। आपको बता दें कि रमेश चंद्र मिश्रा बदलापुर से दूसरे बार विधायक हुए हैं। ये कार्यक्रम पिछले कई सालों से बदलापुर महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। वहीं मुरादाबाद के बिलारी नगर पालिका में तालाब पर अवैध कब्जे को लेकर आजकल हलचल मची हुई है। बीते दिनों बिलारी नगर पालिका परिषद में एक सोशल मीडिया पर जमीन से संबंधित नक्शा वायरल हो रहा है, जिसमें 2 संख्याओं का जिक्र किया गया है, जिसमें 792 और 827 का जिक्र करते हुए कहा गया है कि इन जगहों पर भू माफियाओं ने अपने मकान निर्माण कर लिए हैं और वो बेखौफ होकर उस तालाब की जगह पर कब्जा किए हुए हैं। अब इस जमीन को मुक्त कराने के लिए शिकायत भी की गई है। जैसे लगा बिलारी की बात करें तो बिलारी नगर पालिका परिषद के जो तालाबों की बात करें तो तालाबों पर लगातार अवैध कब्जे का मामला चल रहा है। देखिए, पिछले दिनों एक नक्शा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें 2 गाटर संख्याओं का जिक्र किया गया है, 827 और 792। ये 2 गाटर संख्याओं का जिक्र किया गया है, जिसमें बताया गया है कि जो समाजवादी सरकार में उन जगहों पर अवैध तरीके से कब्जा किया गया और कुछ लोगों द्वारा मकान बना लिया गया है। कहना तो यह है कि जो वो बड़े भू माफिया हैं जिनके द्वारा जगह पर कब्जा किया गया है, उस जगह पर मौजूद हूं जिस जगह पर लेखपाल के कई अनुसार बताया गया है कि वो गाटर संख्या यहीं की है। देखिए, ये रोड जो जाता है, गांव को रोड जाता है, और इधर की बात करें तो ये नक्शा में कहीं ना कहीं ये रास्ते जो जगह है ये नक्शे में दिखाई गई है। दूसरी जगह की बात करें तो इस साइड को लगभग इधर ये दूसरी गाटर संख्या बताई जा रही है। लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हुआ है, जो नक्शा वायरल किया है, वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि हाँ, यहाँ जो सरकारी भूमि है उस पर कहीं ना कहीं कब्जा किया गया है। देखिए, आगे की बात करें तो आगे की तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगा, जिस आधार पर वो तस्वीरें वो बयां कराती है। कहीं ना कहीं देखिए, मेरे पीछे देख सकते हैं आप, खोखा एक आपको नजर आएगा, ये खोखा है। इसके पीछे जो जगह है वो कहीं ना कहीं खाली है। अभी फिलहाल ये अभी जांच का एक विषय है। अधिकारी किस पड़ताल पर जांच करेंगे, या नगर पालिका परिषद की तरफ से क्या जांच की जाएगी, या फिर क्या पूरा माजरा है, या फिर पूरी तस्वीरें क्या साफ निकल के आएंगी, एक ये जांच का विषय है। लेकिन देखिए, ये बात करें तो शाहबाद रोड कहा जाता है, और यहाँ की जो तस्वीरें जो वायरल हुआ नक्शा, क्योंकि देखिए नक्शे के आधार पर जो लेखपाल द्वारा बताया गया है
लेखपाल ने सूत्रों के पूरी नक्शा देखकर बताया है कि वो यहीं का वो नक्शा है। अगर कौन सी जगह है ये एक जांच का विषय है। फिलहाल हम आपको बता दें, इसके लेखपाल के जो कुछ कार्यकर्ता होते हैं, जो लेखपाल के मुंशी वगैरह होते हैं, उनके माध्यम से बताया गया लगभग 400 के आसपास मीटर लंबा या फिर फीट के हिसाब से जो भी है एक जांच का विषय है। लेकिन जो वो जगह यहीं कहीं बताई गई है, अगर कौन सी जगह है एक ये बड़ा सवाल उठ गया है। लेकिन बात करें नगर पालिका परिषद बिलारी की, तो बिलारी में आए दिन ऐसे कई तालाबों पर कब्जा किया गया है, चाहे वो अधिकारियों के संरक्षण में हो या फिर नगर पालिका की संरक्षण में हो या फिर भू माफियाओं की संरक्षण में। एक बड़ा जांच का विषय है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से तालाबों पर कब्जा करने का काम किया जा रहा है, उसको देखते हुए नगर पालिका परिषद कहीं ना कहीं बारिश के समय में पानी निकासी को लेकर जो जनता है वो काफी परेशान रहती है। देखिए, अभी पिछले दिनों बारिश का समय था, तो नगर बिलारी की बात करें तो बिलारी में तमाम पानी से जनता परेशान थी, जो तालाब पटने के कारण उसे दिक्कतें आई थी। तो जो जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, अधिकारियों की तरफ से तमाम जांच की जा रही है कि क्या विषय है और किस किस नंबरों पर तालाब के कब्जा किया गया है, ये एक बड़ा सवाल अब निकल के सामने आया है। अपने सहयोगी के साथ मैं दानवीर सिंह, आर्या न्यूज, मुरादाबाद। वहीं हमीरपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र के माझखोर रमेड़ी में एक युवक ने घरेलू कलह के चलते खुद को गोली मार ली। गंभीर हालत में युवक को जिला अस्पताल उपचार के लिए भेजा गया, जहां उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। प्राथमिक जांच में पत्नी से आपसी कहासुनी सुनने के बाद युवक ने खुद को गोली मारी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। नाम का व्यक्ति है, 36 वर्षीय, माझखोर रमेड़ी के रहने वाले हैं। ये अभी हमारे पास 15 मिनट पहले आए हैं। उन्होंने परिवार वालों ने बताया कि उन्होंने गोली मार ली। यहाँ पर आए तो बेहोशी की अवस्था में थे, पैर में गोली मारी है, ब्लड लॉस काफ़ी हो गया है, सीरियस है। यहाँ पे हमने प्राइवेट ट्रीटमेंट दिया है और इसके बाद हायर सेंटर मेडिकल कॉलेज की। वहीं कन्नौज में 2 नाबालिग छात्राएं संदिग्ध परिस्थितियों में 2 दिनों से लापता है। परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन इसके बावजूद उनका कुछ पता नहीं चल सका। वहीं सूचना मिलते ही सीओ से प्रताप सिंह और थाना प्रभारी संजय शुक्ला गांव पहुंचे और छात्राओं की तलाश शुरू कर दी। कब गई थी और कोई देखो और मतलब लड़के हैं आपके? वहीं रायबरेली में शटरिंग खोलते समय कंक्रीट बिम गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य जख्मी हुए हैं। घायल मजदूरों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला जगतपुर थाना इलाके में भटपुरवा गांव का है। यहां विजय सिंह के पूर्वा निवासी अवधेश बहादुर सिंह अपने भवन का निर्माण जगतपुर सलोन में करवा रहे थे। भवन की 3री मंजिल पर शटरिंग का काम 3-4 दिन से लगातार चल रहा था। शटरिंग खोलते वक्त खिड़की का छज्जा अचानक गिर गया। छज्जा गिरने से श्रमिक अखिलेश मलबे के नीचे दब गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं श्रमिक प्रदीप और उपेंद्र 3री मंजिल से नीचे जमीन पर आ गिरे, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से तीनों को जगतपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां पर अखिलेश को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया और उनकी 2 अन्य मजदूरों की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। एक उपेंद्र नाम का व्यक्ति लाया गया, जिसकी उम्र करीब 20 साल है, और एक लड़का जो कि उसका प्रदीप को मारा, उसका 18 साल है। ये सीएससी जगतपुर से 108 के द्वारा लाया गया है। बाकी इनके किसी का हेड इंजरी है, बाकी एक का पैर टूटा, फ्रैक्चर है, दोनों का पैर में फ्रैक्चर आया है। पता करने पर पता चला, अटेंडेंट बताया कि कुछ शटरिंग का मैटर, शटरिंग खोल रहे थे, जिसको उसे गिर गया, इनकी चोटें आ गई हैं। बाकी तो जाँच का विषय कैसे आया कैसे नहीं। वहीं रायबरेली में त्योहारों पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने अभियान चलाते हुए लगभग 4.25 लाख रुपए की मिठाई नष्ट कराई है। दरअसल शासन के निर्देश पर खाद्य और सुरक्षा विभाग ने त्योहारों पर दल बनाकर जिले भर में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान सदर क्षेत्र के रसेहता में 2 जगह चीनी से बनी मिठाइयों को नष्ट कराया गया, जबकि उचाहर में छेना, पनीर, मिल्क केक और कई कुंटल खोया नष्ट कराया गया। नष्ट कराए गए सभी पदार्थ की कीमत 3,82,000 रुपये बताई जा रही है। प्रशासन का कहना है कि ये कार्रवाई आगे भी त्योहार तक जारी रहेगी।
सर, आज खाद्य सुरक्षा की तरफ से बड़ी कार्रवाई करी गई है मिलावटखोरों के खिलाफ। दरअसल त्योहारों के दृष्टिगत खाद्य सुरक्षा की कई टीमें मार्केट्स में भ्रमण कर रही हैं और वो देख रही हैं कि सारे जो इस समय जो त्योहारों के दृष्टिगत जो मिठाइयाँ वगैरह बिक रही हैं मानक के अनुसार हों। उसी के क्रम में आज छेना लगभग 1200 किलोग्राम था, जो कि मानक के अनुकूल नहीं पाया गया और वो उसमें गंदगी भी थी, तो उसके दृष्टिगत उसको 1200 किलोग्राम छेना नष्ट करवाया गया है। प्लस लगभग 4 क्विंटल ऐसे जो रंगीन खिलौने बिकते। वहीं बुलंदशहर में सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के मंडावरा में डीजे वाहन में रखी 4 डीजे मशीन चोरी कर ले गए। चोरी डीजे वाहन की टंकी से डीजल भी चोर उठा ले गए। आपको बता दें कि सामान की कीमत 4 लाख रुपए बताई जा रही है और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। वहीं मिर्जापुर में कछवा थाना क्षेत्र के जमुआ गांव में बीते 4 नवंबर को अंडा बेचकर घर वापस आ रहे राजा पटेल की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। अस्पताल में उपचार को ले जाने के दौरान डॉक्टरों ने वहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया। राजा पटेल अंडे का ठेला लगाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। इस ब्लाइंड मर्डर से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ था। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अज्ञातों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सर्विस लाश, एसओजी और स्थानीय थाने की पुलिस साक्ष्य जुटाने में लग गई थी। पुलिस को यह जानकारी हुई कि जमुआ ग्राम के ही ओंकार पटेल मृतक राजा पटेल की पत्नी सुमन से एक तरफा प्यार करता था। घटना से 2 दिन पहले वह सुमन से बात कर रहा था, जिस पर मृतक नाराज हुआ था। ओंकार पटेल ने अपने साथियों से राहुल पटेल और अजय पटेल के साथ मिलकर राजा को रास्ते से हटाने की योजना बनाता है और 4 नवंबर की रात जब वो बाजार से वापस लौट रहा था तो गांव के रास्ते पर सुनसान जगह चाकू से गला रेतकर मौके से फरार हो गए। राजा पटेल को स्थानीय लोगों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को आला कत्ल और बैट सहित गिरफ्तार कर लिया है। इसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और ये जमुआ ग्राम का कछवा थाने का ये मामला था। इसमें एक तरफा प्रेम में लिप्त व्यक्तियों के द्वारा और पति द्वारा टोकने पे उसकी हत्या कर देना और उसको रास्ते का मतलब अपना पत्थर समझ के इस तरीके से उन्होंने इस घृणित अपराध को कारित किया और पुलिस द्वारा इनको गिरफ्तार किया गया। कौन था सर हत्यारोपी? कौन था हत्यारोपी? तो अज्ञात में हमें यह अभियोग पंजीकृत किया गया था। तो पुलिस ने इसका अनावरण में जो प्रमुख उसमें है वो ओंकार है, जिसके इस तरीके की उसकी मंशा थी और उसके अन्य साथी जो हैं वो राहुल और अजय। अच्छा, हत्या करने के बाद ये साथ साथ फिर लगा था सहयोग करने में? जी, ये इस घटनाक्रम में ऐसी बात प्रकाश में आई है कि उसी हत्या करने के बाद उसको ले जाना और अन्य उसके जो मृत्यु के संबंध में जो भी क्रियाक्रम थे तो उसमें भी ये। वहीं मध्य प्रदेश में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पार्टी पर बयान दिया था कि कांग्रेस देश की समस्या है और कांग्रेस देश की समस्या को बढ़ाने का काम कर रही है। इस बयान पर बीजेपी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि आज जो भी देश के सामने चुनौती है उस चुनौती के जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है, लेकिन योगी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने देश की समस्याओं और देश की चुनौतियों का निदान करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश आज उत्तम प्रदेश है, देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हम सामाजिक स्वभाव की बात करते हैं और सभी समुदायों को साथ लेकर चलते हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री ने ठीक कहा है। आज जो भी देश के सामने चुनौती है उस चुनौती के लिए कांग्रेस की सरकारें और कांग्रेस पार्टी ही जिम्मेवार है। लेकिन माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकारों ने देश की समस्याओं से जो भी हमारे सामने चुनौती रही है उन चुनौतियों को समाप्त करने का काम, देश की समस्याओं का निदान करने का काम
माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, और आज देश हमारा दुनिया में, भारत दुनिया का नेतृत्व करने जा रहा है। और उत्तर प्रदेश भी एक उत्तम प्रदेश, और जो बीमारू राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश की ख्याति थी, आज उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और हमारे राज्य में बिजली, पानी, सड़क और शिक्षा। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।